चलिए तो फिर ये सफ़र शुरू करते हैं राजस्थान का। इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये सारे एपिसोड आप एंड तक देखिएगा। सनी डे वाले दिन क्या बेनिफिट्स होते हैं कि मेनली दिस सनी डे इट इटसेल्फ स्पीक्स ऑफ अ डेस्टिनेशन। यस गाइस, डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, जर्नी इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। कभी भी जो डेस्टिनेशन है वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती, जर्नी जो सी है इट इटसेल्फ स्पीक्स। सो मेनली कभी भी आप किसी डेस्टिनेशन पे जाएं तो आप कोशिश करें कि जर्नी को एंजॉय करिए। जर्नी जितनी आपके लिए फ्रूटफुल होगी और जितनी ज़्यादा इंजॉयबल होगी, जितना आपको जर्नी में प्लेजर आएगा उतना डेस्टिनेशन में कभी नहीं होगा। कोशिश करें कि रुक रुक के जाएं। लंबा रूट अगर आप मोर देन 200 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स इफ यू आर ड्राइविंग देन देयर इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको वन गो में जाना है। वन गो में जनरली क्या होता है, आपको बैकएक हो सकती है या फिर वन गो में आपकी गाड़ी ओवर हीट हो सकती है। तो रुक रुक के जाएं, मील्स लेके जाएं। एवरी हाफ एन आवर बाद कुछ चिट चैट के साथ साथ आप स्मॉल मील्स खा सकते हैं। अगर आप जिम फ्रीक हैं तो अपने साथ थोड़े फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, पोहा कैरी कर सकते हैं, दलिया कैरी कर सकते हैं। होटल्स को अवॉइड करिए बिकॉज कोविड करके होटल्स जो से हैं मतलब दे आर नॉट प्रीटी गुड, अनहाइजीनिक है आज की डेट में। एंड घर से ही जब तक आपकी मील चल रही है आप घर से ही कैरी करें एंड इंजॉय करिए। ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं जल्दी। So far so good, we have reached Ambala Kent right now guys, and I'm pretty happy that from Chandigarh to till Ambala Kent there is no jam and the roads are pretty fine. So I always pray that whenever you are traveling from Chandigarh to or even Shimla to this Ambala, the highways are much more clear and be safe because traffic is there but highways are much more familiar and much more adaptive to cater this kind of cars. So now I may congratulate to Nitin Gadkari साहब जिन्होंने हमें इतने अच्छे हाईवेज दिए। इस ट्रक वाले ने लिखा है टेस्ट योर एयर बैग्स हेयर। हेयर को HERE की जगह इसने HAIR। वाह वाह, पेंटर या तो इंटेलिजेंट था जिसने इसको पेंट करा या फिर ये ट्रक वाला इतना इंटेलिजेंट था कि उसने कहा HERE को आप HAIR कर दो। मतलब जो एयर बैग लगे हैं उसके साथ अपने बालों को भी इसी के बीच में मारना है आप लोगों ने। वाह 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 रे तेरे शेर, मौज कर दी मौज। बड़े हैवी ड्राइवर निकले भैया आप तो। अच्छा तो भैया डीजल तो हमने लबालब करा लिया, ऊपर तक टॉप अप करा लिया। अब बात रही डीजल की। डीजल था चंडीगढ़ में 2 दिन पहले 89 रुपीज
आज इन्होंने डीजल जो सा कर दिया वो 91 रुपीज कर दिया, 91 पॉइंट समथिंग, तो 92 ही पकड़ो। तो भैया डीजल तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या करें, गाड़ी भी यूज करनी है, डीजल भी बढ़ रहा है, तो अब डिसीजन आपका है, आप लोगों ने देखना है। दूसरी चीज ये है गाइस कि कभी भी लॉन्ग रूट पे अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस चेक कर लो कि आपके पास जो जैक है, जैक तो हर किसी की गाड़ी में लगा ही रहेगा ना। अगर वो जैक कभी यूज ही नहीं हुआ होगा तो जो उसके अंदर स्क्रूज होते हैं, इट मीन्स जो उसके अंदर थ्रेडिंग होती है, कई बार वो पानी लग के करोजन हो जाता है और वो जब आप थ्रेड घुमाएंगे ना जैक का तो वो घूमेगा ही नहीं। तो मेनली उसको प्री टेस्ट कर लो कि जैक आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सेकंड टिप लॉन्ग रूट की, अपनी गाड़ी में जो आपकी स्टेपनी है, अगर आपके पास स्पेस है ना तो उस स्टेपनी की तो हवा चेक कराओ ही कराओ, पर एक स्टेपनी एक्स्ट्रा ले लो। अगर आपके पास रूफ टॉप है गाड़ी पे, इट मीन्स रूफ जो सा एक स्टैंड लग जाता है ना ऊपर गाड़ी के, उस पर एक एक्स्ट्रा स्टेपनी ले लो। इट मीन्स आपके पास फिर 2 स्टेपनीज रहेंगी, पंचर लगवाने की जरूरत भी नहीं है। तीसरा पॉइंट बैटरी का पानी, बैटरी का पानी चेक करवा के चलो। चौथा पॉइंट, चारों टायरों में इंस्टेड ऑफ एयर नाइट्रोजन का यूज करो, बिकॉज मोर ओवर पब्लिक की जो एक आदत होती है वो 110, 120, 130, 135 डिपेंड अपॉन द कार, आपके पास कौन सी कार है, कितना उसका सीसी है। सपोज करो आपके पास अगर वरना है, लाइक आई एम यूजिंग वरना जौन सी है वो 1400 सीसी में भी आती है, 1600 सीसी में भी आती है। अब जनरली मेरी नेचर ऐसी है या मेरी ड्राइविंग ऐसी है कि मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करता। अगर आपको ओवर स्पीडिंग शौकीन है, आप गाड़ी जौन सा जम के चलाना पसंद करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ एयर नाइट्रोजन डलवाएं टायर्स में। इससे आपके टायर जौन से हैं वो ब्लास्ट नहीं होंगे। दूसरा, गाड़ी जौन सी आपकी हाई स्पीड में पलटेगी नहीं। ऐसे ही टिप्स एंड टेक्निक्स के लिए चैनल को देखते रहें। अगर आपको ये हमारे टिप्स पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियोस मोर एंड मोर स्प्रेड करिए हमारी वीडियो, बिकॉज वी आर इनटू फैशन, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, जिमिंग एंड मैनी मोर। चलिए फिर इस सफर को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। चलिए तो फिर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कंटिन्यूटी एंड ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो लाइक करिए। स्टोरी जो सी है वो थोड़ी इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। मे बी ये स्टोरी, छोटी सी स्टोरी, आप लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकती है। कई बंदे जो उनसे होंगे वो थोड़े डिसअपॉइंट होंगे, कई बंदों को सक्सेस नहीं मिल रही होगी, कई पर्सन्स जो उनसे अपने गोल्स की तरफ होंगे, कई पर्सन्स के ड्रीम होंगे, टारगेट्स होंगे। सो एक छोटी सी स्टोरी ये है कि एक बार क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद जो उनसे हैं वो नदी पार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो स्वामी विवेकानंद नदी पार करते हैं तो उन्हें एक साधु या संत जो घूम रहे होते हैं ना वो मिलते हैं। साधु संत मिलते हैं तो साधु संत उनसे बोलते हैं आपकी तारीफ, तो वो बोलते हैं मुझे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। कहते हैं आपका बहुत नाम सुना हुआ है। तो वो कहते हैं धन्यवाद। तो वो कहते हैं क्या आप ये नदी पार कर सकते हैं? तो उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं ये नदी तो पार करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। एंड वो कश्ती वाला अभी एक फेरी लगाने गया है। फेरी मीन्स टू एंड फ्रो करने गया है इधर से उधर। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंपली। तो वो कहते हैं ओके ओके। तो वो बोलते हैं अच्छा तो आप तो बहुत ही पावरफुल इंसान है, पूरा जग आपको जानता है, आप नदी पार भी नहीं कर सकते। तो
वो उनको ऐसा गिल्ट फील कराते हैं, रियलाइज करवाते हैं। सो उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है कि वो उनसे कहते हैं कि ठीक है आप नदी पार नहीं कर सकते बट मैं तो कर सकता हूँ ना, आप देख तो सकते हो। तो साधु जो उनसा है वो एक झलक में जैसे ही वो पलक झपकते हैं तो वो नदी के ऊपर से, मतलब इंस्टेड ऑफ तैरना, स्विमिंग की बात नहीं कर रहा मैं, वो नदी के पानी के ऊपर से चल के साधु नदी क्रॉस करके दोबारा वापस आके विवेकानंद जी को बोलता, देखा अगर आप पावरफुल हैं तो कुछ बात हम में भी है। तो विवेकानंद जी बोलते हैं तो ये आपने स्किल, मतलब ये स्किल आपने कब सीखी, कहाँ से सीखी? तो साधु ने बोला इस स्किल को सीखने में, इतना प्रिसाइज होने में मुझे 15 इयर्स लग गए हैं, 15 साल। सो वो बोलते हैं अच्छा 15 साल आपने इस उसमें निकाल दिए हैं अपने, अच्छा योगदान दिया आपने। तो इमीडिएटली वहां से ना फिर वो बोट वाला आ जाता है, मतलब किश्ती जिसमें उन्होंने जाना होता है। तो वो दोनों बैठ जाते हैं एंड जैसे ही बोट राइड उनकी खत्म होती है, मतलब जैसे ही उनका सफर खत्म होता है, वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचते हैं नदी पार करके। तो इमीडिएटली विवेकानंद जी बोट वाले को पे करते हैं 1 रुपए। 50 पैसा साधु जो संत होते हैं साथ में, और 50 पैसा अपना, 50 पैसे उनके, 50 पैसे अपने। तो विवेकानंद जी फिर उनको एक बात बोलते हैं कि जो कार्य, जो क्षमता से, जिस कैपेसिटी से, जिस स्किल से आपने जिस कार्य को 15 साल लगा दिए पूरा करने को, उत्तीर्ण करने को, वो कार्य मैंने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में 50 पैसे देके बोट राइड को कंप्लीट कर दिया। आपने अपना 15 साल का समय इस स्किल को दिया, नदी को पार करने में कैसे पानी के ऊपर चला जाता है। पर आपने ये चीज नहीं सोची कि अगर आप उस समय एजुकेट होते या एजुकेशन लेते, या आप अपना कीमती समय, जिंदगी के 15 साल किसी को टीच करने में, सिखाने में, पढ़ाने में, किसी को ट्रेन करने में, या फिर अपना समय इस स्किल पे 15 साल ना लगाते हुए पूरा आप अपना 15 साल अलग अलग लोगों को देते, तो आज आपको भी पूरी दुनिया जानती। जो आपने मेरे से पहले पूछा था कि विवेकानंद जी आपको तो पूरा संसार जानता है, तो ये उस बात का आंसर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है गाइस, कभी भी किसी भी पर्सन को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर एक इंसान के पास अपनी स्किल है। लाइक रिक्शा पुलर जो सा है, हम उसको कभी भी छोटा नहीं बोल सकते, उसके पास अपनी स्किल है। बेशक उसके पास पैसे नहीं है, बट जितना हार्डवर्क वो कर सकता है उतना हार्डवर्क एक बिजनेसमैन नहीं कर सकता। बस जो बिजनेस टाइकून होते हैं वो इंस्टेड ऑफ फिजिकल लेबर दे ऑलवेज यूज देयर ब्रेन। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं वो बिजनेसमैन करते हैं। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपना कीमती समय को ना बर्बाद करते हुए लाइफ में हर एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की महत्वता को समझें। लाइक इम्पोर्टेंस समझें कि आज अगर आप कोई भी चीज लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो कभी भी वेस्ट जाने वाली नहीं है। लाइफ में कभी ना कभी वो स्किल आपकी काम आएगी। ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका अपना होस्ट रोहित राणा, मिलते हैं जल्दी। सो एज आई डिस्कस डेट, घर से मील कैरी करेगा, इस कुछ भी है जो भी आपको पसंद है घर से मील कैरी करें, रेस्टोरेंट्स में मत रुकें। अनहाइजीनिक हो सकता है, कोरोना हो सकता है, आपको घर से जो भी आपको पसंद है, हेल्दी हो चाहे नॉर्मल हो, चपाती हो, वो कैरी करें। तो फिर एक छोटे नन्नू बन्नू ब्रेक के बाद, टाइनी ब्रेक के बाद अपनी जर्नी को फिर कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं जल्दी। इतने आप व्यू एंजॉय करिए। अच्छा गाइस, खाना खाने के बाद किसको इमीडिएटली फील होता है कि यार थोड़ी थोड़ी चाय अगर चल जाए, थोड़ी थोड़ी चाय अगर मिल जाए या चल जाए तो मजा आ जाए। या फिर खाना खाने के इमीडिएटली बाद आपको कॉफी का एहसास होता है कि यार थोड़ा कॉफी का कप मिल जाए तो मजा आए। एंड कई लोगों को तो इतनी तलब होती है मीठे की खाना खाने के बाद, पूछो ना। उनको तो
डेली, मतलब रैंडमली भी नहीं मैं कह रहा, डेली जो सा है उनको मीठा चाहिए, मीठे में लाइक मिठाई चाहिए उनको खाने को। तो मीठे के कौन शौकीन है, चाय के कौन शौकीन है, एंड कॉफ़ी के कौन शौकीन है खाना खाने के बाद, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। एंड फिर उसके बाद जिसका सबसे अच्छा कमेंट लगेगा तो उसको मैं वीडियो में हम अपनी हाईलाइट करेंगे। देखिए ये वही गोल्डन हट वाला ढाबा है जिसके ढाबे के आगे सरकार ने थोड़े दिन पहले बैरिकेड्स लगा दिए थे और बहुत लाइमलाइट में रहा था इसका ऑनर, गोल्डन हट, किसान आंदोलन में। लो जी, सो फार सो गुड, वी हैव रीच करनाल हवेली। हवेली इसका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, बट हवेली का कॉन्सेप्ट अब एक स्टेट ऐसी है वहाँ पे तो चल रहा है, बट इस स्टेट में खत्म हो गया हमारा हरियाणा पंजाब में। पहले एक दफ़ा ट्रेंड आया था कि बहुत ज़्यादा हवेली हवेली हवेली, हर आधे किलोमीटर पे आपको रेस्टोरेंट का नाम हवेली मिलता है, ढाबा है उसका नाम भी हवेली रखना शुरू कर दिया था। जो मेरी इस बात से एग्रीड है वो लाइक करिए, हिट करिए लाइक का बटन, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज तक आप किस तरह की हवेली में गए हैं, ढाबा टाइप हवेली, रेस्टोरेंट टाइप हवेली या स्टे वाली हवेली। सो फाइनली घर की मील खाने के बाद आई थॉट दैट कुछ थोड़ी बहुत चाय हो जाए। रेस्टोरेंट पर रुकेंगे, चाय के लिए बोलेंगे, 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद भी पता ही है मुझे बिलो एक्सपेक्टेशन चाय आनी है, वो भी 30-40 रुपीज़ की, उसमें भी एक चुस्की में चाय उनकी ख़त्म हो जाती है, उसके भी फिर 100 लफड़े हैं। जाओ रेस्टोरेंट्स पे, जाओ होटल्स पे, पर अप टू द मार्क जाओ जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो सके। और जब तक आपके घर से बनी हुई चीज़ें चल पाएँ आपकी लॉन्ग जर्नी पे, तब तक चलाओ, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट्स ऑप्ट करो, ये मेरी पॉलिसी है। देखिए आप लोग कि मेरे राइट एंड लेफ्ट पे पूरी हरियाली है, इधर भी हरियाली है इस साइड पे, एंड इस साइड पे भी हरियाली है। एंड ये शुगर मिल्स जो सी हैं हरियाणा में नहीं है, यूपी में शुगर मिल्स, हरियाणा में ज़्यादा आपको राइस शेलर्स मिलेंगे। जो ये करनाल एरिया की बेल्ट लगती है, लाइक करनाल अंबाला से शुरू होके तरावड़ी तक और करनाल तक पूरा आपको राइस के जोन से हैं वो सेलर्स मिलेंगे जिसमें आपकी प्रोडक्शन होती है और राइस बनते हैं। जो मेरे साउथ इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं साउथ इंडिया से, वो जरा कमेंट करके बताइए कि साउथ इंडिया में भी क्या इतने राइस सेलर्स हैं, और अगर आप लोग पूरे अर्बनाइज्ड हैं, शुरू से शहर में रहते हैं, और कई फैमिलीज और कई लोग मेरे भाई बंधु मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे कि आज तक उनके बच्चों ने या फिर उन्होंने गांव की लाइफ जी नहीं, तो आज आपको हम गांव की थोड़ी सी एक स्नीक पीक दिखाएंगे, आई मीन टू से दैट झलकियां दिखाएंगे, जिसमें आपको घर पे पशुपालन कैसे किया जाता है, गांव में चूल्हा कहाँ पे रखा जाता है, चूल्हे पे रोटी कैसे पकाई जाती है, एंड गांव के घर कैसे होते हैं। तो ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को हिट बटन दबाइए, लाइक करिए, एंड जल्दी मिलते हैं गाइस। जनरली क्या होता है, हर गांव में एक ट्रेंड होता है, जब भी गांव की बुनियाद के अंदर, इट मीन्स जब भी हम गांव की सीमा के अंदर पहुंचते हैं, तो सीमा पे पहुंचते ही उसको हम वी कैन कॉल इट एज अड्डा, कि हम अड्डे पे आ गए। तो जनरली क्या होता है, कोई भी आप जैसे शहर में रहते हैं तो सिटी शुरू होती है तो लिखा होता है ना वेलकम टू चंडीगढ़ एंड वेलकम टू उत्तराखंड। सो जनरली कभी भी हम गांव की बुनियाद में, दहलीज में, या जैसे ही हम कदम रखते हैं बाउंड्री में, तो ये जो छोटी छोटी दुकानें आप देख रहे हैं, चाहे वो वेल्डिंग की हो, चाहे ये आप ये कह सकते हैं आरे हो लकड़ी काटने के,
या टेम्पल हो मेरे राइट हैंड साइड में। सो जनरली ये इनिशियली अड्डों पे दुकानें होती हैं और लोगों के घर फिर उसके बाद से शुरू होते हैं। एंड गांव वैसे आजकल रह कहाँ गए, जो आजकल के 18-19 ईयर्स के यूथ्स हैं, they want to migrate themselves to abroad countries because of that ये चाहते हैं वो कि उनका जो सा है बहुत अच्छा अर्बनाइज्ड हो एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सक्सेस हो बहुत शॉर्टकट पे। सो अच्छा एक चीज और, जिनके पास थोड़ी नीची गाड़ी, तो गांव में जनरली क्या होता है, स्पीड ब्रेकर्स बहुत ही इन्होंने अनप्लान्ड से बनाए होते हैं और गाड़ी नीचे लगने के चांसेस होते हैं। कभी भी आप किसी भी विलेज के अंदर जाएं तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये चीज़ आप ध्यान रखें स्पीड ब्रेकर्स का। अच्छा वो देखिए मेरे राइट हैंड साइड पे तालाब सा नज़र आ रहा होगा आपको। इस तालाब को हरियाणा में पौंड नहीं कहा जाता, तालाब नहीं कहा जाता, इसे हम बोलते हैं झोड़। कहीं इसे झोड़ बोलते हैं और कहीं बोलते हैं झोड़ी। तो झोड़ जो सा होता है जनरली पहले टाइम में इसका क्या कॉन्सेप्ट था, मतलब पानी जो एक तरह से एकत्रित है, जमा है, पानी जो एक तरह से एकत्रित है, जमा है, इसमें क्या होता था पहले टाइम में जनरली गाइस, पहले टाइम में क्या होता था कि पहले डिसाइडेड टैंक्स जो उनसे थे या पानी घर तक नहीं पहुंचता था। जितने भी आपने पशुपालन किया है, चाहे वो 10 पशु हो, 2 पशु हो, 100 पशु हो, 50 पशु, आई मीन टू से डेट गाय या भैंस। सो अगर आपने वो पाली हुई है और आपके पास डिजायर्ड पानी पिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्या नज़ारे हैं लेफ्ट और राइट साइड पर। फसल बिल्कुल लगता है पक्के खड़ी है। एंड सो ये झोड़ और झोड़ी, इट मीन्स आर्टिफिशियल पॉन्ड, आपकी गाय भैंस के लिए काम आता था जब व्हेन दे फील थर्स्टी। तो इनको लोग अपनी गाय भैंस को सुबह शाम और दोपहर को पानी पिलाने उस झोड़ और झोड़ी में जाते थे। जनरली एक गांव में ये 2 या 3 होती थी और जितना बड़ा गांव उतनी ज्यादा झोड़, इट मीन्स पॉन्ड। तो जिन को ये झोड़ और झोड़ी का कॉन्सेप्ट पता है कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस। यहाँ पे एक हमारे अंकल रहते थे बहुत पहले, तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो अर्बनाइज हो गए थे, शहर चले गए थे। तो आज उन अंकल का याद आ गई हमें ये घर देख के। और वो अंकल इतने जॉली नेचर के होते थे, वो अंकल सिख होते थे, सरदार जी होते थे। क्योंकि ये जो गाँव है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये जनरली मेजरली आप ये कह सकते हैं कि 30-40%, 50% सिख पॉपुलेशन है। देखिए एक सरदार जी और बैठे हैं बाइक पे। सो आज उन अंकल की याद आ गई, जब हम गए थे उन्होंने हमें बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी थी अपने घर बुला के 2 और 3 डेज, और हमें पूरा उन्होंने हिमाचल प्रदेश घुमाया था अपने साथ। सो जहाँ भी हैं अंकल जी, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो गांव का एक छोटा सा हमने आपको विलेज टूर दे दिया घर पे बैठे बैठे। देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल से वापस आके अपना आराम से खेलने की तैयारी है। और स्पीड ब्रेकर देखिए कितने गंदे बनाए हुए हैं, गाड़ी सीधा जाके ढक करके नीचे लगती है। एंड ये वेंडर्स हैं, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स जो अपना सामान बेच रहे हैं ऑटो में, बिकॉज कोविड के बाद ऑटोज वालों के पास काम तो रहा नहीं, तो इन्होंने सोचा चलो प्लास्टिक का अपना खुद ही काम कर लें। एंड ये स्कूल हैं कुछ गाँव के, सब पढ़ें आगे बढ़ें। वो कहते हैं ना कि पहले कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, है ना। तो ये अब उल्टा ही हो गया, मतलब ये सच्ची में सही हो गया कि पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर जो अब खेल रहे कूद रहे हैं उनको तो 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 करोड़ दे रही है सरकार। तो फिर तो खेलने में ही फायदा है ना गाइस। तो फिर ओलंपिक तक जाओ, देश का नाम रोशन करो, सरकारी जॉब लो, प्लेयर बनो, शॉर्ट लिस्ट हो और बन जाओ नवाब। ये देखिए लेफ्ट में इंडस्ट्रीज आ गई हैं बहुत सारे। कई लोग अपने खुद के खेतों में भी इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं
एंड कई लोग जौन सा है वो अपने खेत जौन से हैं वो इंडस्ट्रीज को दे देते हैं, एंड कई लोग अपनी लैंड ही बेच देते हैं, और कई लोग अपनी लैंड जौन सी है वो लीज पे दे देते हैं। ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स देखिए, जैसे ड्रैगन और रावण नहीं खड़ा होता, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। एंड ये किक्कर के पेड़ के बारे में कौन कौन जानता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। किक्कर के पेड़ आजकल विलेजेस में बहुत कम नजर आते हैं। एंड हमारे इस तरफ जो सा है ये भेड़ और बकरियों का बिल्कुल भी चलन नहीं है। आई डोंट नो कि ये बकरियां कहाँ से आ गई हैं, बिकॉज यहाँ पे काउज एंड बफलोज जो सी है वो पालते हैं। एंड चलो इसका भी एक स्नीक पीक ले लो।